हेलो दोस्तों, एडीएम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बीएचयू बीएड और यूपी बीएड से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में जो भी साइंस का पोर्शन था उसके लिए मैं कुछ डिस्कशन कर रहा था लास्ट क्लास में, है ना। तो चलिए उसी पोर्शन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे साउंड, ठीक है। इससे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाने थे, किस तरह का साउंड होता है ना, साउंड किस तरह का वेव होता है और मैकेनिकल वेव कितने टाइप के होते हैं, है ना। ऊपर से साउंड साउंड किस टाइप का मैकेनिकल वेव है ना। ये सब चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। साउंड का वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन देखे थे, फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच रिलेशन देखे थे, है ना। और इसी रिलेशन को आगे बढ़ा के हम ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t लास्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो यहाँ पे 1/t के प्लेस पे हम फ्रीक्वेंसी को पुट कर देते हैं। So this one is the equation for velocity, ठीक है। किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव। यहाँ पे चूंकि अगर साउंड अगर हम लोग को पढ़ना है, साउंड का वेलोसिटी पता करना है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस मेथड, ठीक है, रेजोनेंस मेथड। और इसके लिए हम लोग रेजोनेंस ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है। रेजोनेंस ट्यूब समझते हैं क्या होता है। रेजोनेंस ट्यूब एक मेथड है, ठीक है, जिसमें एक तरह के मेटल ट्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है। एक तरह का मेटल ट्यूब होता है एक सर्टेन लेंथ का, और इसमें लिक्विड भर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो खाली पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एयर कॉलम, ठीक है। यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉन्सेप्ट होता है स्टेशनरी वेव का। स्टेशनरी वेव मतलब रुका हुआ वेव। रुका हुआ वेव मतलब क्या हो गया, एक रोप ली, एक रस्सी, एक फिक्स एंड में हम लोग फिक्स कर दिए, दूसरे एंड को पकड़ के हम लोग यूं ऐसे ऐसे अप डाउन रोटेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा मोशन मिलेगा। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट, और यहाँ से कुछ ऐसा हमको, और यहाँ से ये रिपेल होके वापस आएगा। कुछ इस टाइप का शेप हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वेव ऐसे जा रहा है और ऐसे करके टकरा के आ रहा है। तो इस टाइप का वेव जो दो पॉइंट के बीच में स्टेशनरी होता है इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ से शुरू होके वेव यहाँ पे वापस आया, यहाँ से सेम पैटर्न बनाता, तो ये लेंथ हो गया एक लैम्डा का, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ हो गया इसका, है ना, वेवलेंथ हो गया। अब समझिए यहाँ पे ये पोर्शन जहां पे मीडियम के पार्टिकल का डिस्टरबेंस जीरो है इसको बोलते हैं नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट। और जो पॉइंट पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का उसको बोलते हैं एंटी नोड, एंटी नोड। तो यहां पे अगर एक साउंड वेव एंटर कर रहा है, ठीक है, साउंड वेव इंटर कर रहा है, और मान लो वो साउंड वेव इस टाइप से इंटर हुआ और यहां से टकरा के ऐसे करके वापस चला गया, ठीक है। यहां पे क्या है, रिफ्लेक्शन के लिए वाटर सरफेस, वाटर सरफेस है। तो ये लेंथ कितना होगा, बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक एंटी नोड बन रहा है और यहाँ पे एक नोड बन रहा है, तो ये डिस्टेंस है ना। देखिए यहां से आया, ऐसे रिफ्लेक्ट होके गया। ये पोर्शन कितना है, टोटल है लैम्डा, ये λ/2, तो ये हो जाएगा λ/4। यहां से यहां तक का पोर्शन कितना हो गया, λ/4। तो अगर यहाँ के इस लेंथ को, एयर कॉलम के लेंथ को हम बोल रहे हैं लेंथ कितना है, λ/4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4l। यूज क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालो, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू 4l। वेवलेंथ कितना हो गया, 4l, तो इसका वेलोसिटी हो गया ये,
यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी वो साउंड के सोर्स का है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग इसके लिए ट्यूनिंग फोर्क या कोई भी सोर्स आप लोग कंसीडर कर लो जिसका फ्रीक्वेंसी नॉन रहेगा। तो ये लेंथ मेजर करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या हो गया 4 न्यू एल। ठीक है, इस टाइप को पाइप को बोला था ऑर्गन पाइप। ठीक है, ऑर्गन पाइप बट ओपन एट 1 इंच। यहाँ पे क्या ओपन एट 1 इंच। ठीक है, इधर ये पोर्शन क्लोज है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग के लिए एक लिक्विड है जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला। हम जनरली वाटर यूज करते हैं वेलोसिटी साउंड फाइंड करने के लिए। एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि जब दोनों पोर्शन ओपन रहेगा, यहाँ पोर्शन ओपन यहाँ भी पोर्शन ओपन। ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारा वेव बनेगा कुछ इस तरह से होगा। देख लीजिए, ये भी पोर्शन ओपन है, ये भी पोर्शन ओपन है, तो यहां पे भी मैक्सिमम बन रहा है और ये पोर्शन पे भी मैक्सिमम बनेगा इस टाइप से। ठीक है, ये लेंथ कितना होगा बता सकते हैं? सोचिए, ये लेंथ, क्या ये लेंथ वही लेंथ है कि जो यहां से यहां तक होगा? दो नोड के बीच का डिस्टेंस, यहां पे भी नोड एंटी नोड है, यहां भी एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? तो यहां से यहां लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, टोटल हो गया लैम्डा। तो यहां से यहां तक कितना हो गया? लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 यानी 2 लैम्डा बाय 4 दैट इज लैम्डा बाय 2। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाय 2। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ? लैम्डा बाय 2। तो इस केस के लिए लिखेंगे, किस केस के लिए? ओपन पाइप के लिए, है ना? ओपन एट बोथ साइड, ओपन एट बोथ साइड। इसके लिए लिखेंगे हम लोग कि लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 2l। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, v इज इक्वल टू 2 म्यू l। तो ये दोनों बहुत बेसिक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जब भी केस आए ऑर्गन पाइप का या रेजोनेंस ट्यूब का, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जहां पे L क्या है? लेंथ ऑफ एयर कॉलम, मतलब अगर ये खाली है पूरा तो ये पूरा लेंथ लेंगे। आधा में अगर लिक्विड भरा हो तो जितना दूर में हवा भरा हो वही लेंथ लेंगे, पूरा नहीं लेना। तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम L। ये किस कंडीशन में है? जब ये ओपन होगा एट 1 इंच, ओपन एट 1 इंच, ट्यूब जब ओपन होगा 1 इंच, जब दोनों ही ओपन होगा तब ये क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, ठीक है, सोनार सिस्टम। अब हम लोग समझते हैं सोनार सिस्टम क्या होता है। सोनार सिस्टम इज एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार सिस्टम के लिए जो साउंड वेव हम लोग कंसीडर करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी कितना होता है? ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा। ऑडिबल साउंड जो होता है, ऑडिबल साउंड उसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और इंफ्रा साउंड होता है लेस देन 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
ये अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनिक वेव भी आप सुनते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स। ये सोनिक का मतलब होता है साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो सोनार सिस्टम में इस रेंज का साउंड का यूज किया जाता है। क्या करता है ये किसी ऑब्जेक्ट से हमको पता है कि एयर में साउंड का वेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड होता है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। कभी 341 कैलकुलेट होता है, 340 कैलकुलेट होता है, तो लगभग 340 मीटर पर सेकेंड साउंड का वेलोसिटी होता है एयर में, ठीक है। लिक्विड के लिए अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, लिक्विड के लिए कुछ और वैल्यू होगा, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें वो पता करेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। तो जब सोनार सिस्टम का यूज होता है, कहां पे यूज करते हैं, पनडुब्बी वगैरह में, है ना। पानी के अंदर कोई स्टोन है या कोई जीव है ना, या कोई अदर देश का पनडुब्बी है, ये सब पता करने के लिए हम लोग सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। क्या करता है वो, हमेशा साउंड भेजता रहता है, किस रेंज का, अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासोनिक रेंज का साउंड को वो एमिट करता रहता है। सामने से अगर रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया तो हमको पता चलेगा कि रिफ्लेक्ट होके जाने में और आने में, मतलब यहां से गया और कितने देर में हमको वापस मिला, ये टाइम हमको पता चल जाएगा। जो ट्रांसमिट कर रहा है वही रिसीव भी कर रहा है, ट्रांसमीटर रिसीवर वहीं पे एक साथ है, तो ट्रांसमिट करने का टाइम और रिसीव करने का टाइम पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कोई वेव अगर जा रहा है और वहां से टकरा के आ रहा है, तो पता चल जाए कि कितने डिस्टेंस से वो टकरा के आ रहा है। अगर यहां से वेव गया, ठीक है, इसका एक वेलोसिटी है v, और फिर यहां से टकरा के वापस आए किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम लगा t। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। ये कौन सा डिस्टेंस बताएगा, यहां से यहां गया, यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्टेंस बताएगा। तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 होगा ना। तो पता चल गया कि कहां पे, और लगातार देख रहे हैं कि इसका वैल्यू घट रहा, ये d/2 का वैल्यू घट रहा, मतलब क्या, ऑब्जेक्ट सामने आता जा रहा है, सामने आते जा रहा है, सामने आते जा रहा है। तो सोनार सिस्टम का यूज किया था, किस तरह का वेव यूज किया था, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा साउंड चैप्टर से पूछा जाता है कि ऑडिबल साउंड का रेंज क्या होता है, ठीक है। तो वो ये होता है, आप लोग ध्यान रखिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों मीडियम में से साउंड का वेलोसिटी किस मीडियम में सबसे अधिक होता है और सबसे कम किस मीडियम में होता है। तो इसका आंसर है, क्योंकि साउंड एक मटेरियल वेव है ना, उसको ट्रैवल करने के लिए मटेरियल की जरूरत होती है, पार्टिकल की जरूरत होती है। तो वो स्टेट जहां पे पार्टिकल का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होगा, और वो स्टेट जहां पे पार्टिकल का कंसंट्रेशन सबसे कम है वहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे कम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज्यादा वेलोसिटी, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम वेलोसिटी किस में होगा, गैसेस स्टेट में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लोग को, हम जो फर्स्ट के 2-3 क्लास में साउंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप लोग याद कीजिए कि अगर एक झील है और उस झील के नीचे में कोई साउंड का सोर्स है और उससे साउंड बाहर जा रहा है ना, साउंड बाहर जा रहा है, और साइड में खड़ा कोई आदमी उस साउंड को सुन रहा है, ठीक है। तो उसके फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा,
ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है से 50 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज का 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का साउंड को इमिट कर रहा है, तो ये कितने हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को सुनेगा? तो जवाब था कि 100 हर्ट्ज का ही सुनेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही ये इसके रिस्पेक्ट में मोशन में रहता, ये स्टेशनरी खड़ा था, है ना, लेकिन अगर ये मोशन में रहता तब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता। ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी में साउंड इमिट करेगा उसको बोलेंगे रियल फ्रीक्वेंसी, और ये जो इस फ्रीक्वेंसी में सुनेगा उसको बोलेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है कब? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच एक रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो वो जो चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, समझ लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, समझते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। अलग अलग कंडीशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो जानिए कि जब भी रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, ठीक है, तब वहां पे रियल फ्रीक्वेंसी और अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन एक वेलोसिटी के साथ आ रही है, एक ऑब्जर्वर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है, वो उसका साउंड सुन रहा है, वो लगातार प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहा है ट्रेन, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा और जो फ्रीक्वेंसी वो इमिट कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कब कब कंडीशन क्या है कि या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या फिर सोर्स मूव कर रहा है, या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में, या फिर दोनों मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें भी कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है या दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। तो डिफरेंट कंडीशन के लिए जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग एपरेंट फ्रीक्वेंसी को एफ डैश से डिनोट कर रहे हैं, एफ डैश से एपरेंट, और रियल फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, रियल। V velocity of sound in air, ठीक है। अब अगर Vs यूज करेंगे मतलब ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स होगा जो एक वेलोसिटी पर मूव करेगा, और अगर Vo यूज करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होगा जो एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जब दोनों स्टेशनरी है, दोनों स्टेशनरी होगा तो सिंपली जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V = फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, बस कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहला कंडीशन कि जब सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर कैसा है? स्टेशनरी, रुका हुआ है। ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो रियल फ्रीक्वेंसी का V/V माइनस Vs टाइम होगा। ठीक है, V - Vs टाइम, या Vs क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मूव कौन कर रहा है?
सोर्स, देखो जब भी याद रखना कि सोर्स में जब भी वेलोसिटी होगा तो वो नीचे वेलोसिटी ऑफ एयर के साथ घटेगा या बढ़ेगा, और जब ऑब्जर्वर में वेलोसिटी होगा तो वो ऊपर वेलोसिटी ऑफ एयर के साथ घटेगा या बढ़ेगा। तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर को प्लस माइनस ऊपर करते हैं और वेलोसिटी ऑफ सोर्स को प्लस माइनस नीचे में करते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना और सारे फार्मूला में कॉमन होगा। तो ये कंडीशन है एपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन है ना, जहां पे v है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। दूसरा कंडीशन है यही, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तब रिलेशन क्या हो जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय बी माइनस बी एस, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर जा रहा है और सोर्स किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है उससे, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव माइनस ये यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं v प्लस बी एस इंटू एफ, ठीक है। जब टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा था तो v माइनस बी एस, जब अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर जा रहा था v प्लस बी एस। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड कंडीशन लेते हैं, व्हेन लिसनर moves towards stationary source, सोर्स रुका हुआ और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और ये साउंड दे रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आएंगे। तो एफ डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाइड बाय द रियल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स, ठीक है। And when listener moves away from stationary source, अवे दूर जा रहा है, तब एफ डैश इज इक्वल टू, बस यहां पे चेंज कर देना है, प्लस माइनस भी नोट बी एफ, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट b माइनस बी नोट, ठीक। जहां पे बी नोट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, रियल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। अभी क्वेश्चन जो नंबर 2 में लिखे थे हम लोग, नंबर 2 क्या था, नंबर 1 क्या था, जब टुवार्ड्स जा रहा था, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। नंबर 3 क्या है, जब ऑब्जर्वर जा रहा है टुवार्ड्स द सोर्स।
तो फिफ्थ कंडीशन लेते हैं हम लोग, व्हेन बोथ मूव्स टुवर्ड ईच अदर, तब अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस v नॉट v माइनस bs इंटू f। जब सोर्स जा रहा था टुवर्ड्स ऑब्जर्वर तब ये था, जब ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स सोर्स तब ये, दोनों कंबाइन कर दो यहाँ पे, एफ डैश इज इक्वल टू v प्लस v नॉट डिवाइड बाय v माइनस bs। ठीक है, तो अभी तक जो भी कंडीशन पढ़ा है, 5 कंडीशन, कि जब सोर्स साउंड की तरफ जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है ना, या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, या ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, ये सब कंडीशन पढ़े हम लोग। तो उन सबको रिलेट करके आप लोग डिफरेंट कंडीशन के लिए फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो सोर्स है वो जा रहा है साउंड के ऑब्जर्वर की तरफ, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, नीचे वाला वैलिड हो रहा है ना, ये ऊपर वाला के लिए नहीं है। जब केवल सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा तब ये था, ऊपर में केवल भी था, और ऑब्जर्वर जा रहा है दूर अवे, तब ये वाला कंडीशन लेंगे ऊपर में, ये वाला कंडीशन लेंगे। जब लिसनर जो है स्टेशनरी सोर्स से ऊपर जा रहा था, दूर जा रहा था, तब ये कंडीशन था ऊपर वाला, नीचे केवल भी था। और जब सोर्स जा रहा था तब नीचे वाला कंडीशन था, ऊपर केवल भी था। तो इन दोनों को रिलेट करके हम लोग और एक कंडीशन बना सकते हैं इस टाइप से, कि जब व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड listener and listener move away from it, टैप फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय, ये नीचे वाला वैलिड करेगा। तो ये 6 बहुत बेसिक कंडीशन है। जब रिलेटिव मोशन होगा साउंड, सोर्स ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में, तब जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, और सोर्स जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट करेगा, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनता है उसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है उसको रियल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो यहाँ से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, आप लोग इसको अच्छा से स्टडी कर लो फिर से एक बार। ठीक है, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करवाएंगे उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और बीएचयू बीएड यूपी बीएड के लिए पेड कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप पेड कोर्सेज में इनरोलमेंट करना चाहते हैं अपना, तो लिंक में जो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ, आप उसमें बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेरी हो आप उससे कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज क्लास यहीं रहने देते हैं। गुड नाइट, गुड बाय, सबक है, अलविदा।